बाएं जानिब मुखिया ताहिर हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा है। अजीज दोस्तों, ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम लोग मिंबर मुस्तफ़ा में बैठ करके हम लोग ना तो मनकबत सुन रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत सुन रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, अभी आपने कौनेन भाई से सुना कि कुछ देर आते वक्त कुछ लड़के ऐसे थे कि सिगरेट पी रहे थे। अजीज दोस्तों, अगर हो ना हो, अगर हम भी यहाँ ना होते तो ना जाने कौन कौन से गुनाहों में मुलव्विस होते। लेकिन रब का कितना बड़ा करम है, रब का कितना बड़ा एहसान है कि हमें और आपको यह मौका दिया यहाँ बैठ करके हम उलमाए कराम की जवानी, उलमाए कराम के मुंह से हम रसूल की रिसालत सुन रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत को सुन रहे हैं। अजीज दोस्तों, अगर यही सुनना हमारे लिए और आपके लिए कामयाब हो जाए, अगर यही अल्लाह कबूल कर ले, तो कल मैदान महशर में जन्नत में जाने का हमारा और आपका सामा बन जाएगा। ये मनशा लेकर के बैठे कि जब तक बैठे अल्लाह हमारी गुनाहों की बख्शिश कर दे। इस महफिल मिला दे, इस महफिल के सदके से अल्लाह हम तमाम लोगों की गुनाहों को बख्श दे। अजीज़ान गिरामी, शायर कहता है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। आप लोग कब बोलिए, आप लोग भी बोला कीजिए, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया जब ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया जब ऐसा जवाब। और आगे यूं शायर कहता है कि पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, ऐ नकीरो मुझसे लेना फिर जवाब, ऐ नकीरो मुझसे लेना फिर जवाब। अजीज़ान गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत किया है, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है, क्या महबूब आप कह दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों हरगिज बराबर हो नहीं सकते। जानने वाले और न जानने वाले दोनों हरगिज बराबर हो नहीं सकते। अजीज़ान गिरामी, ये जलसा इसलिए सजाया रचाया गया है कि हाफिज साहबाज साहब ने एक मदरसे का इफ्तिताह किया है। उस मदरसे में हाफिज साहबाज ने ये बताना चाहता है कि ऐ लोगों, यहां रसूलुल्लाह का घर इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे और वो भी जानने वाले हो जाएंगे और उनका शुमार जानने वालों की फहरिस्त में हो जाएगा। जब एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है प्यारे, तो मदरसे में बच्चा पढ़ने वाला वो तमाम चीजों को बआसानी जान लेता है। आप और हम सोचेंगे कि नमाज पढ़ने का तरीका कहां से मिलता है, नमाज पढ़ने का तरीका भी रसूलुल्लाह के घर से मिलता है, यानी मदरसे से ही नमाज पढ़ने का भी तरीका मिलता है। वही नमाज मदरसे ही से वो हराम और हलाल का तमीज पैदा किया जाता है। मदरसे ही से एक इंसान अपने से बड़ों का अदब करना सीखता है। मदरसों से ही वो अपने औरतों का अदब करना सीखता है। मदरसे ही में पढ़ने वाला एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो तमाम चीजों को फॉलो करता है इस आयत मुबारका के तहत कि अब मैं ना जानने वालों की फहरिस्त में नहीं हूं, बल्कि अब जानने वालों की फहरिस्त में आ गया। अब मैं जानने वालों की फहरिस्त में आ गया हूं। अजीज़ान गिरामी, अगर एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है वो न जाने कितने मेहनत और मुशक्कत करने के बाद, वो न जाने कितने मेहरबान उस्तादियों के जूतियों को सीधा करने के बाद तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचता है, तब जाकर के इस मंजिल पे फाइज होता है। हम और आप ये सोचते हैं कि शायद के या आसानी के साथ इसे माइक मिल गया, या आकर के तकरीर करना शुरू कर देता है, या फिर नात पढ़ना शुरू कर देता है। नहीं प्यारे, बहुत मेहनत और मुशक्कत करना पड़ता है। न जाने अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ करके घर से बाहर रहना पड़ता है, अपने तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर के एक बच्चा इस काबिल होता है कि वो आकर के आपके सामने कुछ जानने वाली बातें बताता है। अजीज़ान गिरामी, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, अगर जानना चाहे कि मुझे जानकारी कहां से मिलेगा, मुझे रसूल के तरीके को हम कैसे अपना पाएंगे,
तो अजीज़ान गिरामी, तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो तरीके को अपनाने की जो ख्वाहिश रखेगा, जो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखेगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ बैठे फिर उठ करके चले जाए। नहीं प्यारे, ये सोच करके बैठेगा कि यहाँ जब तक बैठेंगे कुछ यहाँ से लेकर के ही उठेंगे, कुछ यहाँ से लेकर के ही उठेंगे। प्यारे आप देख लीजिए कि कोई भी इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज में सुभान अल्लाह रब्बियल आला कहता है, अल्लाह को याद करता है। अगर कोई भी इंसान, जैसे कौनेन भाई नमाज पढ़ेंगे तो कौनेन भाई नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में ये रब को याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा या 7 मरतबा बोलेंगे। या फिर हाफिज मंजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो नमाज पढ़ेंगे सजदे में जाएंगे तो सजदे में ज्यादा से ज्यादा 7 मरतबा 9 मरतबा, अगर ज्यादा हो तो 10 मिनट सजदे में रह जाएंगे। लेकिन प्यारे अगर कोई भी सजदा करे अपने रब को याद करेगा और वो अपना जो सजदा करेगा वो सजदा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट रुक सकता है सजदे में। लेकिन प्यारे एक सजदे को याद रखे, जो सजदे का तरीका हमें जहां से मिला है, किसी ने बहुत खूब कहा है, चलो सलाम करे उस घराने वाले को, चलो सलाम करे उस घराने वाले को जिसने जमाने को पाल के दिया, जिसने जमाने को पाल के दिया। चले सलाम करे उस घराने को जिसने जमाने को पाल के दिया, हुसैन उस जमाने को सलाम करे। देखिए मेरे प्यारे, जब हजरत इमाम हुसैन ने सजदा किया तो सजदे करते हुए तमाम लोगों ने तो देखा, सजदे करते हुए जिन्नो बशर तो ने देखा, सजदे करते हुए चांद व सूरज तो ने देखा, सजदे करते हुए तमाम चीजों ने तो देखा, लेकिन सर को उठते हुए किसी ने ना देखा। लेकिन प्यारे वो जो सजदा किए हैं, ऐसा सजदा किए हैं कि आज से 1400 साल पहले जो सर सजदे में गया है वो सर अभी तक सजदे में ही है, वो सर अभी तक सजदे में ही है। प्यारे ये तरीका कहां से मिलेगा? ये तरीका इसी मदरसे से मिलेगा। जब हम अपने बच्चे को यहां से जोड़ेंगे तो फिर ये तरीका मिलेगा कि सजदा करने का तरीका कहां से आएगा? इसी मदरसे से आएगा। हलाल हराम और हलाल का तमीज कहां से पैदा होगा? इसी मदरसे से पैदा होगा। जो हाफिज साहबाज ने इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हुए हैं, प्यारे हम उनका साथ दे ताकि वो अच्छा तरक्की करे, ताकि वो अपने मदरसे से ऐसे ऐसे तालीब इल्म को निकाले कि वो बाहर जा करके, जिस तरह हमारे इलाके में आकर के कोई शफीकुल्लाह चतुर्वेदी के नाम से आता है, कोई गुलाम रब्बानी के नाम से आता है, कोई निहार कमाली के नाम से आता है, कोई असद इकबाल के नाम से आता है। प्यारे जब हमारे इलाके के बच्चे जब उस लायक हो जाएंगे तो फिर जब हमारे इलाके से बाहर जाएंगे तो फिर लोग ये कहने पे मजबूर होगा कि देख बहादुरगंज से, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से, बहादुरगंज शहर से एक नात खो आया है, एक मुकर्रिर आया है। वो जब दूसरे इलाके में जाएंगे तो प्यारे उसका तो नाम होगा ही, वो तो तरक्की पाएगा ही, लेकिन उनके साथ साथ हमारे इलाके का भी नाम होगा। प्यारे जो शफीकुल्लाह चतुर्वेदी यहाँ आने वाले थे, वो जो आ रहे थे तो वो कहां से आ रहे थे? नेपाल से। हम और आप कहेंगे कि देख नेपाल की जमीन कितना अच्छा है, नेपाल में बच्चे को कितना अच्छा तालीम दिया जाता है कि नेपाल से इतना बड़ा मुकर्रिर आ रहा है। अगर हमारे और आपके दरमियान असद इकबाल आते हैं तो हम और आप कहते हैं देख कलकत्ता में बच्चों पे कितनी मेहनतें किया जाता है कि कलकत्ता में अगर कोई शायर बनता है तो असद इकबाल जैसा बनता है। प्यारे हम और आप क्यों पीछे रह जाएं? हम और आप भी उस पे मेहनत करें। हम भी अगर मेहनत करेंगे अल्लाह मेहनतों को नाकाम नहीं होने देगा, बल्कि कामयाबी मिलेगी। जब हम ऐसा सोचेंगे तब ऐसा होगा। हमने ऐसा सोचा ही नहीं है। हम और आप ये सोचते हैं कि इंतखाब तकरीर करेगा, ये तो हमारे इलाके के हैं, क्या बोलेंगे? प्यारे वही बोलेंगे जो शफीकुल्लाह आपको बताएगा, जो आपको बाहर के गुलाम रब्बानी आकर के बताएगा, वही मैं भी बताऊंगा, वह हाफिज मंजर भी बताएंगे। लेकिन प्यारे वजह यह है कि आप उस पर अमल करना सीखे। जब आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मेरे आका का फरमान है कि जिस इलाके का उलमा खुश रहेगा उस इलाके के अवाम भी खुश रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, हज़रत अल्लामा इंतखाब आलम साहिब किबला रज़वी। अजीज़ान गिरामी, हमें और आप अपनी सोच को बदलें। हम और आप ये सोचते हैं कि बाहर के जो आएंगे वही हमको सुना सकते हैं। नहीं प्यारे, आपके और घर हमारे घर में भी ऐसे तैयार हो सकते हैं। हम तैयार करें तब, हम उस पर ध्यान दें तब। हम तो उस पर ध्यान देना नहीं चाहते।
हम और आप ये सोचते हैं कि 2-4 पैसा कमाएगा तो वो हमारी बुढ़ापा की जिंदगी को संभालेगा, लेकिन नहीं प्यारे, जब एक बच्चा अगर हाफिज ना बने, अगर आलिम ना बने, आपने बारहा उलमाए किराम से सुना है कि एक ऐसा शख्स था जिसे आज़ाबे कब्र दिया जाता था, लेकिन उसका बच्चा रूहे जमीन पे बैठ करके जब सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा था तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के आज़ाबे कब्र को हमेशा हमेशा के लिए उठा लेता है। प्यारे, अभी वो बच्चा हाफिज नहीं बना, आलिम नहीं बना, कारी नहीं बना, सिर्फ बच्चा कुरान की तिलावत नहीं किया, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा, अल्लाह उस बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके बाप के आज़ाबे कब्र को हमेशा हमेशा के लिए उठा लेता है। प्यारे, अगर हम अपने जहन में ये बसा ले कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएंगे, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम कुरान की तालीम अपने बच्चे को दिलाएंगे, नबी की हदीस पहले पढ़वाएंगे, पहले दीन मुस्तफ़ा हम सिखाएंगे। प्यारे, जब दीन मुस्तफ़ा सीखेगा तो जाकर के इन तमाम चीजों को वो बआसानी मालूम कर लेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि लोग सजदा करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन एक ऐसा सजदा हुआ इसी रूहे जमीन पे, तो सजदा तो 1400 साल पहले किया था, लेकिन आज भी सर सजदे में मौजूद है। प्यारे, इतना लंबा सजदा किसी ने नहीं किया। ये तरीका मिला कहां से, ये जज्बा आया कहां से? प्यारे, मैं आपको और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी बात आप अगर समझ जाए। प्यारे, अगर आप समझ करके उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, उसमें तो आपका फायदा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी फायदा हो जाएगा। प्यारे, हम सिर्फ सुन करके टाल देने का काम ना करें। हम और आप ये आसानी के साथ कह देते हैं। अगर कोई मौलवी कह देता है भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं अरे नमाज पढ़ना तो मैं भी जानता हूं, रोजा आता है, रोजा रखने के लिए कह दिया जाता है। हम और आप तो कहते हैं कि रोजा रखना तो मैं भी जानता हूं। प्यारे, अगर आप ये कहते हैं कि भाई आप खेती क्यों नहीं करते, तो आप ये नहीं कहते कि खेती करना मैं भी जानता हूं। नहीं, आप उसे करने को आप तैयार होते हैं। आप किसान हैं, खेती करने के लिए जाते हैं, तब आपकी जमीन से आपकी जमीन आपके लिए अनाज पैदा करता है। प्यारे, उसी अनाज से आप अपनी जिंदगी के गुजर बसर करते हैं। लेकिन प्यारे, इसी तरीके से अगर आप